हाय, आज का जो हमारा सेशन है, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। और आज के सेशन में, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैबलेट एक्सिपिएंट्स होते क्या हैं, कौन से टाइप के टैबलेट एक्सिपिएंट्स होते हैं और उनका टैबलेट के फॉर्मुलेशन में क्या रोल है। टू नो एंड लर्न अबाउट द टैबलेट एक्सिपिएंट्स। टैबलेट एक्सिपिएंट्स के बारे में जानने की आपके अंदर बहुत ही उत्सुकता होगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो टैबलेट एक्सिपिएंट्स होता क्या है? अभी क्या है कि जब हम कोई टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट में जो हमारा जो एपीआई है, जो हमारा जो ड्रग है, उसके साथ बहुत सारा ऐसा मटेरियल रहता है जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल रोल नहीं है, लेकिन वो टैबलेट को बनाने के प्रोसेस में उसका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है, क्योंकि अगर उसको हम नहीं डालेंगे तो हमारा टैबलेट बनेगा ही। तो इस तरह के जो भी फार्मुलेटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं, दोज आर नॉट एपीआई। वो एपीआई नहीं है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन उसका रोल है हमारे टैबलेट के बनाने में, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा टैबलेट शेप लेता है, हमारा टैबलेट स्टेबल रहता है, हमारा टैबलेट इंटैक्ट रहता है, हमारा टैबलेट के अंदर वो स्ट्रेंथ होता है, जो कि हमने मेकिंग ऑफ टैबलेट का, इसके पहले का जो वीडियो है उसमें देखा है कि टैबलेट के आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होने चाहिए। वो सारे प्रॉपर्टीज को अचीव करने के लिए ये एक्सिपिएंट्स हम डालते हैं। एक्सिपिएंट्स क्या डिफरेंट टाइप के एक्सिपिएंट्स हैं, अभी हम आगे के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम एक्सिपिएंट्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सिपिएंट है जिसको बोलते हैं फिलर या डाइल्यूएंट। फिलर का काम क्या होता है कि टैबलेट का जो बल्क है, जो ब्लेंड है, ब्लेंड के बल्क को इतना बढ़ाता है कि वो कंप्रेशन मशीन के ऊपर उसको हैंडल किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपको एक सेट्राजिन का टैबलेट बनाना है, तो सेट्राजिन का डोज कितना है? सेट्राजिन का डोज है 10 मिलीग्राम। अभी आप 10 मिलीग्राम को किसी भी कंप्रेशन मशीन पे हैंडल नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कंप्रेस 10 मिलीग्राम टैबलेट। आप टैबलेट उठा के देखिए सेट्राजिन का, उसका कम से कम जो वेट होगा वो 70 से लेकर के 90, 100 मिलीग्राम, 110 मिलीग्राम के आसपास होगा, लेकिन उसमें टैबलेट का जो एपीआई है, एपीआई 10 मिलीग्राम ही है। तो बाकी का क्या है? तो बाकी का उसमें मैक्सिमम बल्किंग एजेंट है और बाकी के दूसरे एक्सिपिएंट्स हैं। तो ये क्या करता है? टैबलेट के जो ब्लेंड है उसके बल्क को बढ़ा देता है। अभी हमारा जो फिलर है वो होना कैसा चाहिए? फिलर हमारा इनर्ट होना चाहिए, मतलब कि वो किसी भी एपीआई या फिर दूसरे जो एक्सिपिएंट्स है उसके साथ में उसका कोई केमिकल इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, वो इनर्ट होना चाहिए। दूसरा, उसका टेस्ट अच्छा होना चाहिए या कम से कम वो टेस्टलेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक्सिपिएंट हम यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ही बिटर है। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि लैक्टोज को यूज करते हैं एज ए फिलर। अभी यहां पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए कि आपका जो टैबलेट जो बना रहे हैं उसका एपीआई का क्वांटिटी अगर मान लीजिए कि 100 mg, 200 mg, 300 mg, 500 mg ऐसा है, तो ऐसे केस में आपको फिलर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एपीआई का ही बल्क इतना है जो कि आपके कंप्रेशन मशीन पे चल जाएगा। तो फिलर की जरूरत कहां पे होती है? फिलर की जरूरत वहां पे होती है जहां पे एपीआई का क्वांटिटी बहुत कम है। कुछ टैबलेट होता है जिसका डोज माइक्रोग्राम्स में होता है, एकदम छोटा, एकदम कम, जैसे कोल्चिसिन एक टैबलेट है, उसमें डोज उसका इन फ्यू माइक्रोग्राम्स है। अब इसको क्या कर सकते हैं? उसको हम क्या कहलाता है, टैबलेट तो बना नहीं सकते, मिलीग्राम में नहीं बना सकते, तो माइक्रोग्राम कैसे बनाएंगे? तो उसको हम डाइल्यूएंट डाल करके डाइल्यूट करते हैं, उसका बल्क बढ़ाते हैं, एंड देन वी विल टेक फॉर कंप्रेशन। सो दिस इज अबाउट फिलर और डाइल्यूएंट। दूसरा होता है बाइंडर। बाइंडर का काम क्या है? बाइंडर का काम होता है, जैसे भी हम जब टैबलेट बनाते हैं, जो मटेरियल हम यूज करते हैं टैबलेट बनाने के लिए, वो एपीआई हो या फिर एक्सिपिएंट हो, तो वो सारे मटेरियल का नेचर कैसा है? वो सारा मटेरियल जो होता है वो बहुत ही अमॉर्फस पाउडर होता है, उसको आप डायरेक्ट ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकते। तो उसको कंप्रेस करने के लिए हमको उसका ग्रैन्युलेशन करना पड़ता है। तो ग्रैन्युलेशन में क्या होता है कि हमको वो सारे मटेरियल के अंदर कुछ गम, बाइंडर्स आर बेसिकली दीज आर द गम्स, दीज आर द एडहेसिव्स।
तो ये क्या करते हैं, जब उसको हम पाउडर के साथ में मिक्स करते हैं तो पाउडर के मिक्सिंग की वजह में जब हम उसको पाउडर के साथ में जब हम मिक्स करते हैं तो क्या करता है, पाउडर के पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ में ला करके चिपका करके जोड़ देता है और ऐसे बड़े बड़े लम्प्स में बना देता है। लम्प्स बनाने के बाद फिर हम उसको ड्राई करके, या फिर अगर ड्राई ग्रैनुलेशन है तो डायरेक्ट उस लंप को हम डायरेक्ट ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद हमको रिक्वायर्ड साइज के ग्रैनुल्स मिल जाते हैं। तो जो बाइंडर है, बाइंडर दो तरह का होता है। एक तो बाइंडर होता है जिसको कि हम सॉल्यूशन बना करके बाइंडर सॉल्यूशन बनाते हैं और उसके बाद फिर वेट ग्रैनुलेशन के केस में यूज करते हैं। आप उसको पानी का सॉल्यूशन बना सकते हैं, गर्म पानी में डाल के सॉल्यूशन बना सकते हैं जैसे स्टार्च पेस्ट बनाते हैं। उसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना सकते हैं जैसे PVP K30, PVP पॉलीविनाइल पायरोलिडॉन जो है मटेरियल, उसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन बनाते हैं। उसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना करके स्टार्च पेस्ट में भी ऐड करते हैं। तो अलग अलग उसका फार्मूलेशन, बाइंडर फार्मूलेशन होता है, अलग अलग मटेरियल यूज करते हैं उसके लिए। दूसरा जो है, देयर आर बाइंडर्स आपको जरूरत पड़ता है ड्राई ग्रैनुलेशन के लिए भी, कि जब उसका हम स्लगिंग करते हैं, जब उसका हम कॉम्पैक्टिंग करते हैं पाउडर का, तो वो टाइम पर उसमें बाइंडर ऐड किया जाता है। और वो जो बाइंडर होता है वो ड्राई बाइंडर होता है, उसको किसी तरह के लिक्विड की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जैसे HPMC हो गया, ये जो बाइंडर्स हैं, ये बाइंडर्स हमारे टैबलेट को बनाने के लिए यूज होते हैं। अभी अगला जो एक्सिपिएंट है जिसको डिसइंटीग्रेंट बोलते हैं। डिसइंटीग्रेंट का काम है टैबलेट को तोड़ना, बाइंडर का काम है टैबलेट को बनाना और डिसइंटीग्रेंट का काम है टैबलेट को तोड़ना। अभी तोड़ना क्यों, जब अगर टैबलेट को तोड़ना है तो बनाना क्यों चाहिए? तो टैबलेट को बनाना है उसको हैंडल करने के लिए। लेकिन जब आपने टैबलेट को अंदर खा लिया, खाने के बाद आपके पेट में गया, पेट में जाने के बाद जब वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो टैबलेट ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि अगर टैबलेट ब्रेक नहीं होगा तो उसमें अंदर जो API आपने डाला है वो API बॉडी को मिलेगा नहीं। तो जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट है वो क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्वेल होता है, स्वेल होने के बाद वो टैबलेट को ब्रेक करता है। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट को हम जब फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं, जब टैबलेट बनाने के प्रोसेस में ऐड करते हैं, तो दो जगह पे ऐड किया जाता है। सबसे पहले उसको ऐड करते हैं ड्राई मिक्सिंग के टाइम पे। जब हम ड्राई मिक्सिंग, ग्रैनुलेशन के पहले जब सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रहे होते हैं तो उस समय वहां पे थोड़ा डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डाल देते हैं। और दूसरा जो है, जब फाइनल हमारा ब्लेंडिंग होता है, जब फाइनल ग्रैनुलेशन हो गया, ग्रैनुलेशन होने के बाद साइजिंग हो गया, सब कुछ होने के बाद जब फाइनल ब्लेंडिंग होता है, तो फाइनल ब्लेंडिंग जब करते हैं तो वहां पे भी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डालते हैं। अब ये दो जगह पे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्यों डालते हैं? उसके पीछे कारण ये है कि जब हम फाइनल ब्लेंडिंग में जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डालते हैं उसका काम क्या है कि जब टैबलेट पानी के कांटेक्ट में आता है, जब वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो वो एब्जॉर्ब करने के बाद वो पहले ग्रैन्यूल्स को ब्रेक करता है, टैबलेट को ब्रेक करके उसको डिफरेंट ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में ब्रेक कर देता है। ये जो डिसइंटीग्रेशन है इसको बोलते हैं इंटर ग्रैन्युलर डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हम लोग ऐड करते हैं ड्राई मिक्स के टाइम पे, वो क्या करता है कि जब ग्रैन्यूल्स, अभी जो टैबलेट ब्रेक होकर के ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में आ गया है, अगेन इट एब्जॉर्ब्स द वाटर, और उस डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की वजह से ये क्या होता है कि आपका जो टैबलेट के जो ग्रैन्यूल्स हैं, दोज आर गेटिंग ब्रोकन इनटू द फाइन पार्टिकल्स। और इससे क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन फास्ट होता है। फाइनली टैबलेट आपका टू द पार्टिकल लेवल डिसइंटीग्रेट हो गया और उसके बाद वहां से ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो बाइंडर का काम है टैबलेट बनाना, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का काम है टैबलेट को तोड़ना। अभी इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट क्या है? ग्लाइडेंट का मतलब होता है जब हमारा टैबलेट बनाने के प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ग्रैनुलेशन कर लिया, ब्लेंडिंग कर लिया, उसके बाद उसको हम डालते हैं हॉपर में, कंप्रेशन मशीन के हॉपर में। कंप्रेशन मशीन के हॉपर में डालने के बाद क्या होता है कि वो ब्लेंड वहां से फ्लो होकर के डाइस तक आना चाहिए और वहां से वो पंच होता है, कंप्रेस होता है। बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है जिसमें कि अगर आपने हॉपर में डाल दिया तो ब्लेंड आपको हॉपर में ही रहेगा, हॉपर से नीचे ही नहीं उतरेगा, और नीचे उतरेगा भी तो बराबर से फ्लो नहीं होगा। तो इस प्रॉपर्टी को, फ्लो प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए उसमें ग्लाइडेंट डालते हैं। ग्लाइडेंट जैसे भी टाल्क इज अ मटेरियल, आपका स्टार्च इज अ मटेरियल,
स्टार्च, ड्राइड स्टार्च डाला तो वो ग्लाइडेंट का काम करता है। ड्राइड जो स्टार्च है, मेज स्टार्च, ये टैबलेट में हर जगह पे हर तरह का रोल है इसका। स्टार्च पेस्ट बना करके डाल दिया तो वो आपका बाइंडर का काम करता है। उसको ड्राई मिक्स में डाल दिया तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का काम करता है। अगेन ब्लेंडिंग के टाइम पे डाल दिया तो ग्लाइडेंट का काम करता है और लुब्रिकेंट का काम करता है, एंटी एडहेरेंट का काम करता है और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का काम करता है। तो यहाँ पे टाल्क हो गया, मैग्नीशियम स्टेरेट हो गया, ये सभी क्या है, ये ग्लाइडेंट का काम करता है। ये पाउडर के फ्लो को एनहांस करते हैं। सो पाउडर फ्लो होकर के डाई तक पहुंचे और डाई में जाने के बाद वहां पर उसका कंप्रेशन हो जाए। नेक्स्ट होता है एंटी एडहेरेंट। एंटी एडहेरेंट का काम क्या है कि जब टैबलेट को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेशन बहुत हाई फोर्स पे होता है। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि जो कंप्रेशन होने के बाद जो उसका ब्लेंड का एक आध पार्टिकल आपके पंच के साथ में चिपक जाए, और वो पंच में चिपकने के बाद वो क्या होगा कि एवरी साइकिल ऑफ कंप्रेशन वो उसके ऊपर एक इंप्रेशन, एडिशनल इंप्रेशन डालेगा जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है, और वहां से और वो मटेरियल उठाता जाएगा। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्टिकिंग। स्टिकिंग को अवॉइड करने के लिए उसमें एंटी एडहेरेंट डालते हैं। ये एंटी एडहेरेंट मटेरियल क्या करता है कि पाउडर को पंच के सरफेस से नहीं चिपकने देता है। अगेन एंटी एडहेरेंट के लिए मैग्नीशियम स्टेरेट यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज मैग्नीशियम स्टेरेट। द मोस्ट कॉमनली यूज एंटी एडहेरेंट इज मैग्नीशियम स्टेरेट। कुछ फॉर्मुलेशन में कैल्शियम स्टेरेट भी यूज करते हैं, कुछ फॉर्मुलेशन में और भी डिफरेंट टाइप के मटेरियल यूज करते हैं, बट द मोस्ट कॉमनली यूज इज मैग्नीशियम स्टेरेट। नेक्स्ट इज लुब्रिकेंट। अभी लुब्रिकेंट का काम क्या है? जब हम टैबलेट को कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस करने के बाद टैबलेट को मशीन बाहर इजेक्ट करता है। अगेन जब टैबलेट को हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद जब कंप्रेशन फोर्स हम रिलीज करते हैं तो मटेरियल एक्सपैंड होता है। वो एक्सपेंशन ऑल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों साइड में होता है। वर्टिकल के केस में क्या है, थिकनेस थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल के केस में क्या है कि टैबलेट आपका जो है डाई के अंदर जाके टाइट हो जाएगा, और जब उसको हम पुश करते हैं लोअर पंच से टैबलेट को बाहर निकालने के लिए तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका टैबलेट ब्रेक हो जाए। इस फिनोमिना को कंट्रोल करने के लिए उसमें लुब्रिकेंट ऐड करते हैं। तो लुब्रिकेंट क्या करता है कि जो इजेक्शन का प्रोसेस है, टैबलेट का जो इजेक्शन, जब इजेक्शन के टाइम पे जब हम टैबलेट लोअर पंच टैबलेट को ऊपर की तरफ पुश करता है तो डाई से आराम से टैबलेट को बाहर निकलने में मदद करता है। दैट इज द रोल ऑफ लुब्रिकेंट। अगर आपका लुब्रिकेंट बराबर नहीं है, लुब्रिकेशन बराबर नहीं है, तो क्या होगा कि आपको टैबलेट के साइड बॉल्स के ऊपर में स्क्रैचेस दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि आपके टैबलेट में, आपके फॉर्मुलेशन में लुब्रिकेशन एफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट इज कलरेंट। कलरेंट का काम क्या है? वो जस्ट टैबलेट को डिफरेंट कलर देता है। अगला क्या है? फ्लेवर। फ्लेवर का काम, फ्लेवर एंड स्वीटनर, दीज आर द टू एक्सिपिएंट्स मेनली यूज फॉर द टैबलेट्स। ऐसे टैबलेट के लिए यूज करते हैं जो कि हमारे मुंह में ज्यादा देर तक रुकना है, जिसको जैसे आपका चिवेबल टैबलेट। चिवेबल टैबलेट को मुंह में ही रखना रहता है। अगर उसका फ्लेवर अच्छा नहीं रहेगा, उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा, स्वीटनिंग अच्छा नहीं रहेगा, तो क्या करेगा वो? लोग कोई चिबाएगा नहीं उसको। दे विल ट्राई टू सॉलो एंड फाइनली आपका पर्पज सॉल्व नहीं होता है। आपका जैसे सबलिंगुअल टैबलेट है, टैबलेट छोटा सा रहता है, लेकिन अगर उसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा तो पीपल विल नॉट बी कंफर्टेबल ऑफ टेकिंग द टैबलेट। वो टैबलेट को लेने के लिए वो लोग कंफर्टेबल नहीं रहेगा। अभी जैसे आपका बक्कल टैबलेट है, बक्कल टैबलेट भी अगर उसको मुंह में रखना है तो जो भी टैबलेट आपको मुंह में ज्यादा देर तक रखना है उसमें फ्लेवर एंड स्वीटनर का रिक्वायरमेंट रहता है। तो दीज आर द वेरियस टैबलेट इंग्रेडिएंट और द टैबलेट एक्सिपिएंट्स what we use in the making of the tablets. So what are those? Fillers, binders, disintegrants, glidants, anti-adherents, lubricants, colorants, flavors and sweeteners. If you understand this, you understood the tablet formulation. अभी आपको मैंने बताया कि क्या क्या फिलर्स होते हैं, मतलब कि क्या क्या एक्सिपिएंट्स होते हैं और उनका क्या रोल क्या है टैबलेट में। अभी आपको अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है, कोई और जानकारी चाहिए, कुछ और क्वेश्चंस हैं,
तो आप कमेंट में डालिए, I will come back to. Now in my previous video, I got a comment from one of my viewer, Amartya Shankar. I will thank him that he is watching all my videos. He asked a very nice question. Then which condition we should use wet granulation and which condition we should use dry granulation. So anyway, the answer of this particular question, it is already there in that video. But because because you have asked this, so I'm telling you here. So whenever your API, your drug material or any of the formulation ingredient, it is having water sensitivity, moisture sensitivity, if it is sensitive to the moisture or if it is not able to withstand the heating process, the drying process, then you have to go for dry granulation. मतलब कि अगर आपका जो फॉर्मुलेशन है, टैबलेट का जो फॉर्मुलेशन आपने डेवलप किया है, जो फॉर्मुलेशन है, उसका कोई भी इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग एपीआई और एक्सिपिएंट वो मॉइस्चर से सेंसिटिव है, लिक्विड सेंसिटिव है, या फिर वो ड्राइंग प्रोसेस को विथस्टैंड नहीं कर सकता है, ड्राइंग प्रोसेस में भी अप्लाई सम हीट, उस हीट को अगर वो विथस्टैंड नहीं कर सकता है तो आपका टैबलेट ड्राई ग्रेनुलेशन से बनाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक फैक्टर और भी है, अगर आपका एपीआई ऑक्सीजन सेंसिटिव है तो ऐसे केस में भी आपको वेट ग्रेनुलेशन यूज नहीं करना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका एपीआई ऑक्सीजन सेंसिटिव है तो ड्राइंग प्रोसेस में जो एयर आप ब्लो करेंगे वहां पे आपका जो ब्लेंड है, आपका जो एपीआई है वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा और आपका एपीआई खराब हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे इफ यू वांट टू गो फॉर वेट ग्रेनुलेशन और यूज द ड्राइंग प्रोसेस तो आपको नॉर्मल एयर की जगह पे नाइट्रोजन यूज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। इसलिए ऐसे मटेरियल में जहां तक पॉसिबल है आप ड्राई ग्रेनुलेशन यूज करो। ड्राई ग्रेनुलेशन में कोई स्पेशल ड्राइंग का रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, ओनली यू हैव टू डू द पर्जिंग ऑफ नाइट्रोजन व्हाइल डूइंग द वेरियस प्रोसेसिंग एंड एलिमिनेट द ऑक्सीजन। तो यहां पे क्या है कि रिलेटिवली ये प्रोसेस आपको इजी रहेगा और इसमें रिस्क कम होता है एपीआई को खराब होने। तो these are the various factors. So once you will start practicing, you will look at various drug, the nature of the material, you will understand this. Okay, with this I will conclude my today's session and thank you very much once again for continuously watching my sessions and happy learning.